वृंदावन ठाकुर प्रियाकांत जू मंदिर का अष्टम पाठोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देश विदेश से आए भक्तों ने नव्य और भव्य सिंहासन पर विराजे प्रियाकांत जू भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर सेवायत विप्रगणों के द्वारा देवकीनंदन महाराज ने बाल विग्रह का पंचामृत अभिषेक कर आरती उतारी तथा भक्तों को आशीर्वचन प्रदान किए। बुधवार को छठीकरा मार्ग स्थित प्रियाकांत जू मंदिर के 8वें पाठोत्सव पर मंदिर के संस्थापक देवकीनंदन महाराज ने मंगल बधाई गीतों के संग उपहार लुटाए। मंदिर गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित नवीन सिंहासन अर्पित किया गया। भव्य सिंहासन पर मनमोहक पोशाक धारण कर प्रियाकांत जू भगवान को 56 भोग लगाया गया। आयोजन में आशीर्वचन कहते हुए देवकीनंदन महाराज ने कहा कि भगवान के सच्चे भक्त संत बैरागी भगवान के उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसन्न होते हैं। कहा कि मंदिर के गर्भगृह में विराजी मूर्ति में भक्तों भगवान के दर्शन यूं नहीं होते, प्राण प्रतिष्ठा के साथ पाषाण में भी प्राण आ जाते हैं। भक्तों की आस्था और भावना इन्हें सजीव बनाए रखती है। संतों की सेवा से भगवान की सेवा भी हो जाती है। शास्त्रार्थ महारथी पुरुषोत्तम शरण महाराज ने कहा कि सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति का नाम कृपा नहीं है। भगवान के चरणों की सेवा तथा भक्ति और सत्संग में अगर मन लगने लगे तब जानो कि भगवान कृपा होने लगी है। उन्होंने कहा कि युगल सरकार ब्रजवासियों के अधीन है। भगवान उनकी गोदी में खेले हैं। जो ब्रजवासी कहते हैं वही करते हैं। नेत्रपाल शास्त्री महाराज ने कहा कि भगवान की उपासना चरणों की वंदना से ही प्रारंभ होती है, इसलिए सदैव भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते रहना चाहिए। मंदिर सचिव विजय शर्मा ने बताया कि हरियाणा के कारीगरों ने स्वर्ण मोतियों से जड़ित सुंदर सिंहासन का निर्माण किया है, जिसे प्रियाकांत जू मंदिर गर्भगृह में विराजित किया गया है। गर्भगृह के द्वार को ही सुनहरे रंग के साथ स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है। 4 दिनों पश्चात बुधवार को पाठोत्सव पर मंदिर पट खोले गए हैं। इससे पूर्व मंदिर गर्भगृह सजाने वाले सहयोगी सीता राजपूत आदि एवं कारीगरों का पटुका पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर गुलजारी कपूर, सतीश गर्ग, श्रीपाल जिंदल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। और प्रियाकांत भगवान का ये दरबार खुलने वाला है और हम सभी को दर्शनों का लाभ ठाकुर जी का होने वाला है। ये वृंदावन की पावन धरा ब्रजभूमि में ठाकुर जी का सुंदर, एक बार जोरदार तालियों से हम लोग नमन करें, प्रणाम करें, ताली बजाते रहें और ठाकुर जी के पट खुलने वाले हैं। ठाकुर जी सुंदर दरबार, यहाँ पर दिव्य दरबार, ठाकुर प्रियाकांत जू का 8वां पाठोत्सव है। 2016 में ठाकुर प्रियाकांत जू पधारे थे। कमल के पुष्प पर ये निर्मित ये सुंदर प्रियाकांत जू मंदिर, जिसका कि 8वें पाठोत्सव में आप देख सकते हैं पीछे कि दिव्य सिंहासन संस्था के द्वारा और यजमान परिवार के द्वारा बनाया गया है। पहली बार दिव्य सिंहासन में ठाकुर जी के पट भी जो बनाए हैं, जो दरवाजा बनाया गया है, वो भी इसी स्वरूप में पूरा बनाया गया है। और जिससे कि इसमें कई चीज़ों का सहारा लेते हुए ये सुंदर, जिसमें ठाकुर जी अलग रूप में अब भक्तों को दर्शन का लाभ ले सकेंगे। और आज ठाकुर प्रियाकांत जू मंदिर में पाठोत्सव, जिसमें सब लोगों ने बधाइयों के साथ, भजनों के साथ, ताराशरीफ के साथ में ये पाठोत्सव मनाया है। और जो नहीं आ सके हैं उनको हमारी संस्था की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत बधाई है। और ठाकुर के उत्सव में आप लोग भी पधारें और प्रियाकांत मंदिर जब भी वृंदावन आए तब अवश्य इसका लाभ लें। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री प्रियाकांत। आज प्रियाकांत जू का अष्टम पाठोत्सव है, जिसमें देश विदेश से काफ़ी लोग आए हुए हैं और सभी भगवान के उत्सव में नाच रहे, झूम रहे, गा रहे। हम और आप संसार के उत्सवों में, पारिवारिक उत्सव जो भी साथ रहते हैं, परंतु ये
जीवन में कभी कभार अवसर मिलता है कि हम भगवान के उत्सव में भी सम्मिलित हों, और जब भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं तब जाके सौभाग्य मिलता है। तो भगवान से हमने सभी के लिए यही मनोकामना मांगी पाठोत्सव में कि सभी सनातनी सुख संपत्ति को प्राप्त करें, यशस्वी रहें, भगवान के भक्त बने रहें। और एक चीज़ हमने प्रियाकांत जी से भी मांगी है कि ऐसी कृपा करें प्रियाकांत जी, कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर है वो भी भव्य दिव्य मंदिर राम मंदिर की तरह इसका भी निर्माण हो, और मथुरा भी कृष्ण जन्मभूमि भी राम मंदिर की तरह इसका भी भव्य निर्माण हो। यही प्रार्थना आज हमने प्रियाकांत सरकार से की है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। 4 दिनों से ठाकुर जी के दर्शन बंद था, जो ये सिंहासन का कार्य चल रहा था। ये सिंहासन का कार्य आज 4 दिन बाद पूर्ण हुआ है। ये ठाकुर प्रियाकांत जी भगवान का ये अष्टम पाठोत्सव है। आज ठाकुर जी का सुबह 6 बजे मंगल आरती हुई, उसमें किसी भक्त को दर्शन नहीं मिले हैं। उसके बाद 9:30 बजे से पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज यहाँ पर आए हैं। ठाकुर जी का अभिषेक हुआ है। अभिषेक के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ है। श्रृंगार के बाद सभी भक्तों को ठीक 12 बजे से यहाँ पे दर्शन मिलेंगे। तो ठाकुर जी के जन्म महोत्सव में बधाइयाँ महाराज श्री के द्वारा बांटी गई और पद गायन करके ठाकुर जी की महा आरती करके आज के इस उत्सव को संपूर्ण किया गया। राधे राधे।